कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? कम से कम इतना याद रहना चाहिए आपको कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? अगर हम बात करें भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल बताओ। ये तो क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,02,00,000 किलोमीटर स्क्वायर। और भारत की आकृति कैसी है? भारत की आकृति कैसी है? चतुष्फल, चतुष्फलकीय है, ठीक है। और भारत में अगर हम बात करें कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी स्टेट, ठीक है। चलिए इतना जान गए। आइए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का पहला एवं सबसे बड़ा राज्य कौन सा? तो इन 28 राज्यों में 5 राज्य अगर क्रम से देखें कि कौन कौन 5 राज्य बड़े हैं, तो ये पूरा लिस्ट याद रखना। कहा है कि आजकल दे रहा है दूसरा बड़ा राज्य, तीसरा बड़ा राज्य, तब प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो पहला बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है, ठीक है। लगभग 3,42,000 करके है ना उसका क्षेत्रफल होगा। राजस्थान के बाद बच्चों मध्य प्रदेश है ना। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र है, बहुत अच्छे। महाराष्ट्र के बाद नहीं, गुजरात लास्ट में बच्चों, गुजरात लास्ट में है। इसके पहले कौन है? उत्तर प्रदेश। यानी कि 5 भारतीय राज्य ऐसे हैं, है ना, जो पूरे 28 राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े हैं, जिनमें पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान। दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो बताओ बच्चों इसका आंसर क्या होगा? सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो मत लिखो, ये तो जाएगा ही, तुम्हारे पास ऑलरेडी रहेगा, टेंशन फ्री हो जाओ। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे छोटा राज्य है, कितना वर्ग किलोमीटर है ना, लगभग 34-3500 वर्ग किलोमीटर के आसपास होगा। तो सबसे छोटा राज्य है गोवा और सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। दूसरा बड़ा राज्य कौन सा है? तीसरा बड़ा राज्य कौन सा है? चौथा बड़ा राज्य और पांचवा बड़ा राज्य। आओ आगे बढ़े। दूसरा प्रश्न, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे कम है? आइए क्या, कौन सा हो जाएगा? निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता? देखो सबसे पहले तो एक बात जान लो कि कौन कौन से राज्य हैं जो भारत की सीमा रेखा पर मौजूद है। कौन कौन से हैं भारतीय राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सब। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे गुजरात से, है ना, तो ये है गुजरात पहला। गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान सीमा पर है, भारतीय सीमा पर। उसके बाद पंजाब, पंजाब के बाद जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। उसके बाद लेह लद्दाख, है ना, लेह लद्दाख है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, बच्चे आएगा उत्तराखंड का भी नंबर। अब आ गया उत्तराखंड है, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश है, उसके बाद बिहार है। उत्तर प्रदेश, बिहार सब सीमा रेखा पर है, ठीक है। बिहार के बाद कौन सा है? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, है ना। सिक्किम, सिक्किम भी भारतीय राज्य जो है बाउंड्री लाइन पर आता है, सिक्किम है। और सिक्किम के बाद कौन सा? असम, असम है। अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड, हाँ बिल्कुल नागा, एकदम सीक्वेंस में लिख रहे हैं, ठीक है। नागालैंड के बाद मणिपुर, मणिपुर के बाद मिजोरम, और मिजोरम के बाद त्रिपुरा, यस, त्रिपुरा के बाद मेघालय। यही भारतीय राज्य हैं, ठीक है, जो आपके किसी ना किसी देश की सीमा रेखा से संबंधित है। ये राज्य आपको याद रखना। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। ये तो मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। तो अगर राज्य में जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 ऐसे राज्य हैं, स्टेट हैं, जो भारतीय राज्य हैं। विदेशी जो हमारे पड़ोसी देश है ना, उन पड़ोसी देशों की सीमा पर है, ठीक है। अब प्रश्न आता है कि भाई कौन कौन से, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, ठीक है। ये जो राज्य है ना बच्चों, ये राज्य क्या है, किसकी सीमा पर है? ये जो 4 राज्य हैं, लेह लद्दाख को भी अगर इसमें थोड़ा सा ले लिया जाए, तो ये जो है ना, ये पाकिस्तान के किनारे, क्या है?
पाकिस्तान। पाकिस्तान के बारे में जानते हैं ना, हमारा पड़ोसी देश है और 3323 किलोमीटर 3323 किलोमीटर का सीमा बनाता है। कौन? पाकिस्तान। अच्छा, अब आइए अगर हम लेह लद्दाख को ले लें, जब लेह लद्दाख को ले लें साथ में और उत्तराखंड को ले लें यहाँ पे, ठीक है, उत्तराखंड को ले लें तो ये किसके साथ? चीन के साथ। और फिर हम यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश को ले लें तो ये जो भारतीय राज्य हैं ये किसके साथ? चीन के साथ। 3488 किलोमीटर, सिक्किम यहाँ है, कहीं यहाँ पे लिखे हैं, 3488 किलोमीटर की बाउंड्री बनाते हैं किसके साथ? चीन के साथ। इसी प्रकार से हमारे बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं, है ना। तो आइए अब इसका प्रश्न ऑलरेडी इसमें दिया है तो सब देख लिया जाए। तो भारतीय जो राज्य है, जैसे ये पश्चिम बंगाल हो गया। अच्छा देखो एक बात और, ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये जो राज्य है ना बच्चों, ये राज्य म्यांमार के साथ है, म्यांमार के साथ है। और म्यांमार के साथ कितना? 1643 किलोमीटर का बाउंड्री बनाते हैं। इसी प्रकार अगर हम देखें किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। तो जो हमारा बांग्लादेश पड़ोसी है, बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर बनता है सीमा। इसमें कौन आते हैं? पश्चिम बंगाल आता है, असम आता है ना, मेघालय आता है, और कौन आता है? त्रिपुरा आता है, मिजोरम आता है, असम आता है। इतने राज्य हैं जो बांग्लादेश की सीमा पर। फिर आपका आता है नेपाल, तो नेपाल की सीमा पर कौन आते हैं? और नेपाल का कितना है? 1751 किलोमीटर की सीमा नेपाल के साथ बनती है। और इसमें आपका आता है उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ये सभी राज्य आते हैं किसके साथ? नेपाल के साथ। अब हमारा बच गया अफगानिस्तान, ये भी लिखिए लो, है ना। अफगानिस्तान है तो अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा बनती है। कितनी बनती है? 106 किलोमीटर, है ना। और ये जो हमारा है ना, ये लेह लद्दाख के साथ बनती है, ठीक है। चलिए और कोई बचा क्या इसमें? पाकिस्तान, है ना, चीन, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, भूटान। तो भूटान की बात करें तो 699 किलोमीटर की सीमा लगती है किसके साथ? भूटान के साथ। किसके साथ? भूटान के साथ। 699 क्या? 4 राज्यों के साथ सीमा बनती है भूटान, है ना। एक तो आपका जो है सिक्किम है, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है ना, और असम है, अरुणाचल प्रदेश और हो गया खत्म। बाउंड्री पे आपके आने वाले जितने भी राज्य खत्म। अब आप आंसर कर लेंगे आराम से। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो बांग्लादेश से सीमा कौन नहीं बनाता है? बहुत अच्छे, गुड। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट। बच्चों अगर हम बात करें तो इंदिरा पॉइंट को बोलते हैं पिग्मेलियन पॉइंट। हाँ, ये सब याद कर लेना है। पिग्मेलियन पॉइंट बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पार्सन पॉइंट। यस, इसी को पार्सन पॉइंट बोलते हैं। और ये इंदिरा पॉइंट इंदिरा गांधी के नाम पर जब उनकी मृत्यु हुई थी। दीपक बताओ इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी? खड़े हो जाओ, बोलो, हाँ बताओ। है 1900, तो 1984 में इसका नामकरण किया गया, इंदिरा पॉइंट रखा गया, ठीक है। उनके सम्मान में एक द्वीप था जो द्वीप डूब गया है, ठीक है। और 2004 में ये क्या हो गया? डूब गया। 2004 में डूब गया। यानी कि जो इंदिरा पॉइंट है यह सुदूर दक्षिणतम बिंदु, ये किसमें है? ये है ग्रेट निकोबार। यस, ग्रेट निकोबार यानी कि बड़ा निकोबार में है। ग्रेट कहें आप, बड़ा निकोबार, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बड़ा। तो अगर हम भारत के अंतिम बिंदु की बात करें तो भारत के 4 अंतिम बिंदु हैं, है ना। ये है आपका कन्याकुमारी, कन्याकुमारी ये अंतिम बिंदु दक्षिणतम। ये है आपका इंदिरा कौल, मालूम है इंदिरा कौल। और ये है किबुथु, किबुथु कहाँ है बच्चों? अरुणाचल। और ये है गोरमोता, ये कहाँ पर है? गुजरात। लेकिन ये जो है ना बच्चे, ये हमारा इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान निकोबार द्वीप के बड़ा निकोबार में स्थित था। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रही है? ठीक। अगर हम इस इंदिरा पॉइंट की बात करें तो इंदिरा पॉइंट कितना डिग्री? 6 डिग्री 45 मिनट अक्षांश, ये उत्तरी अक्षांश जो है विस्तार। और ये कन्याकुमारी की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से ये कितना डिग्री? 37 डिग्री 6 मिनट। और गोरमुता कितना है बच्चों? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ये इसका क्या है? पूरा का पूरा अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट।
तो आंसर क्या बनेगा आपका? बरानी। भारत के पश्चिमी तट से सटे कौन सा सागर है? जाहिर सी बात है कि भारत की अगर हम बात करें तो भारतीय इधर पश्चिम में कौन सा है? अरब सागर है पश्चिम। दक्षिण में कौन सा है? हिंद महासागर है। और पूरब में कौन है बच्चों? बंगाल की खाड़ी, ये समुद्र है। तो ये पूरब में है, पश्चिम में क्या हो जाएगा? अरब सागर। ठीक है, पश्चिमी तट से। तो अगर तट की बात करें तो यहाँ पे इसके अलग अलग नाम भी पड़ जाते हैं तट के। कौन कौन सा नाम पड़ेगा? पश्चिम में जो तट है इसमें कौन सा नाम पड़ेगा? बोलो, इस तट का नाम क्या होगा? कोंकण तट। कौन सा? कोंकण तट। इसके बाद क्या होगा? मालाबार तट। तो पश्चिम में ये जो तट है मालाबार, इधर क्या होगा? यस, कोरोमंडल, इंपॉर्टेंट। और इसके बाद जो है उत्तरी सरकार, और इसको तोड़ेंगे तो और बनेगा वेंगा तट बनेगा, कन्नड़ तट बनेगा, ये सारे तट बनेंगे। ठीक है, तो जो पश्चिम में है वो अरब सागर के किनारे, पूरा बंगाल की खाड़ी के किनारे, और दक्षिण हिंद महासागर। हाँ, तो कोई परेशानी है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ा। भारत का क्षेत्रफल कितना है बच्चों? 32 लाख। पूरा अगर लिखें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? कौन सा है? 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? हाँ, और जनसंख्या की दृष्टि से भारत कौन सा है? वर्तमान में पहला है। और जनसंख्या का प्रतिशत कितना है बच्चों? 17.5। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। भारत का विस्तार उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक कितना किलोमीटर? जाहिर सी बात, अगर हम उत्तर से दक्षिण की बात करें तो ये विस्तार जो है भारत का, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर ये हमारी भारत है तो इसका अंतिम अरुणाचल प्रदेश, मोटा मोटी हमने बना दिया है समझने के लिए। तो ये जो है ना 2933, और ये जो है ना 3200, ये अंतिम पॉइंट इंदिरा कॉल और ये कन्याकुमारी तक है। लगभग में 3200 बोल सकते हैं उत्तर से दक्षिण, है ना। उत्तर में लद्दाख से दक्षिण में कन्याकुमारी तक कितना बोल सकते हैं? 3200 किलोमीटर बोल सकते हैं। भारत कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा? म्यांमार से। तो म्यांमार से जो भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा मिलती है अरुणाचल प्रदेश। बिल्कुल, कौन सी है? यस, अरुणाचल प्रदेश। एक के क्वेश्चन याद कर लेना है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, अब आपके जितने भी ज्योग्राफी के हुए हैं चैप्टर पढ़ाई हुए हैं सब एमसीक्यू कराएंगे। ठीक है, हिस्ट्री का भी होगा, ज्योग्राफी का भी होगा, टोटल विषय का। आइए, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आ सकता है, इसको पहचानना है। कह कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, सही कि गलत? भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा है, ये गलत है। भारत जो है वो क्या होगा? पहला होगा। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200, सही है, ये भी सही है। और सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम में होता है। अगर हम बात करें सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है? इसके 2 घंटा बाद कहाँ होता है? इसके 2 घंटा बाद कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय के 2 घंटा के बाद कहाँ होता है? गुजरात में होता है, कच्छ में होता है ना। तो ये जो सूर्योदय है आपका, अभी देखिएगा, अभी आ गया ना छठ। छठ में किसकी पूजा होती है? पूरे संसार का इकलौता पर्व है जिसमें उगते सूर्य और डूबते सूर्य की पूजा होती है, उगते और डूबते दोनों। तो उगते सूर्य का जो राज्य है वह है अरुणाचल प्रदेश, और डूबते सूर्य का राज्य है गुजरात का कच्छ। तो इन दोनों में कितने घंटे का अंतर है? 2 घंटे का अंतर है। सूर्योदय, भारत के सूर्योदय और सूर्यास्त में कितने घंटे का? 2 घंटे। और 1 घंटा जो होता है वो कितने डिग्री के बराबर होता है? 2 घंटा होता है कितने डिग्री के बराबर? 30 डिग्री, है ना। यानी कि अगर हम बात करें तो भारत का जो समय बना है वो 7.5 डिग्री के रोटेशन में बना है। कितना डिग्री? 7.5 डिग्री के रोटेशन में बना है। तो हम आगे बढ़े। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों से मिलती है? भाई कौन सा राज्य है? नेपाल से भी मिल जाए, है ना, नेपाल से भी मिल जाए। ठीक है, ये भारत है, और भारत का इकलौता राज्य ये सिक्किम है। इधर में नेपाल है, इधर में भूटान है, और इधर में क्या है? चीन। तो नेपाल, भूटान और चीन तीनों से मिलता है किसका? ठीक है,
और भारत के नक्शे में पूछ देता है कि भाई बताइए कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है जो नक्शे पे अंगूठा के समान है, अंगूठा के समान कौन सा है? सिक्किम है। चल रहा है ना? है? भारत में निम्नलिखित राज्यों के समूह में कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? अब एक बार चेक कीजिए इसको, कौन सा जो समूह है पाकिस्तान से सीमा बनाता है? सीधा सीधा एक बात जान लो, सब याद नहीं है तो पहले क्या करो कि वैसे राज्य को ढूंढो जो बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल उससे अलग है। पाकिस्तान जो है वो भारत के पश्चिमी सीमा पर है। पाकिस्तान भारत के कौन सी सीमा पर है? पश्चिमी सीमा। और चीन जो है वो भारत के पूर्वी सीमा पर है, यानी उत्तर पूर्व सीमा पर है। म्यांमार जो है वो पूर्वी सीमा पर है। नेपाल जो है उत्तरी सीमा पर है। भूटान उत्तरी सीमा पर है। बांग्लादेश पूर्वी सीमा पर है। तो पश्चिमी सीमा, उत्तरी सीमा और पूर्वी सीमा, इन राज्यों को पहले दिमाग में ले आइए। अगर नहीं याद है तो ढूंढिए। जैसे हिमाचल प्रदेश होगा क्या? तो इस पैटर्न में कहा है कि हिमाचल प्रदेश पूर्वी सीमा पर है और पाकिस्तान पूर्वी सीमा पर है। अच्छा, अब जहां जहां हिमाचल प्रदेश होगा उसको पहले काट दो, सारा ऑप्शन एलिमिनेशन, ऑप्शन एलिमिनेशन। अच्छा एक बात बताइए, हरियाणा होगा क्या? हरियाणा ऐसा राज्य है जिसका कोनो विदेशी सीमा है ही नहीं, ठीक है। क्या हमारा ये तो छोड़ दो, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश होगा क्या? नहीं। तो 3 ऑप्शन काट दिए तो बचा कौन? बचा कौन? बी बचा, आंसर भी हो जाएगा। तो आपको जरूरी नहीं कि सारा यादें हो, दिमाग अगर चलता है, अगर आपका ऑप्शन एलिमिनेशन भी आता है तो भी बन जाएगा और बड़े आराम से बनेगा। 12 नंबर बताइए, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? बोलिए। अब आ गया बांग्लादेश। अब ध्यान लगाइए कि बांग्लादेश यानी कि पूर्वी राज्य, पूर्वोत्तर, और बांग्लादेश की सीमा पर पश्चिम बंगाल, असम है ना, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यही राज्य होंगे। इनके अलावा अगर कुछ दिया है तो समझिए कि गड़बड़ है। मणिपुर, मणिपुर कहाँ है जी? मणिपुर पहले अरुणाचल, एकदम पूर्वी सीमा, भारत का पूर्वी। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मणिपुर होगा ही नहीं। आंसर क्या बनेगा? मणिपुर। आइए, प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में कितना मिनट का अंतर होता है? जाहिर सी बात है 4 मिनट, 111 किलोमीटर, ठीक है। भारतीय मानक समय तो है ना, इंडियन स्टैंडर्ड जो ये आपका ग्रीनविच माध्य में कितना अंतर है? तो बच्चे भारतीय मानक समय जो है ना वो ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे। प्लस में लेंगे इसको, माइनस में नहीं लेंगे। कन्याकुमारी से कोलंबो जाने के लिए जैसे ये भारत हो गया तो, और ये हो गया श्रीलंका, तो यहाँ पर आपकी कौन सी है? पाक की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। कौन सा खाड़ी पार करना पड़ता है? तो यहाँ पर है मन्नार की खाड़ी और यहाँ पाक जल संधि है, तो हमें तो मन्नार की खाड़ी ही पार करना पड़ेगा। तो देखिए क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, पाक जल संधि भी है और मन्नार की खाड़ी भी है, दोनों में से आपको डाउट हो सकता है, लेकिन स्पष्ट मन्नार की खाड़ी को ही पार करना पड़ता है ना, तमिलनाडु से। कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है? तो भाई भूटान है कहाँ? भूटान है कहाँ? अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, इनके इस आसपास है। तो इसमें अब बताइए, बिहार का कोनो विदेशी सीमा लगता है तो सिर्फ नेपाल। बिहार अगर आता है किसी के सीमा पर तो वो है इकलौता देश नेपाल। तो आंसर तो यही होगा, ये भूटान की सीमा पर नहीं होगा बिहार, ठीक है। चलिए, नीचे दिए गए जोड़ों में से, है ना, लेवल 2 का प्रश्न है, 1 2 ही करना है, ठीक है। नीचे दिए गए जोड़ों में से कौन सुमेलित युग्म नहीं है? तो ऐसा जोड़ा आपको ढूंढना है जो सुमेलित न हो, मैच न करता हो। चलो इसको दिमाग लगाओ। लक्षद्वीप समूह, अरब सागर में, सही की गलत? अंडमान निकोबार, बंगाल की खाड़ी, बृहत हिमालय, सह्याद्री, गलत मिल गया ना। और भारत का क्षेत्रफल 32,87,200। तुम्हारा आंसर क्या बनेगा? जो बृहत हिमालय है ना बच्चों, इसको सह्याद्री नहीं कहते, हिमाद्री कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हिमाद्री। तो क्या होता है परीक्षा में, अगर थोड़ा सा भी ध्यान भटका माइनस में गया, ठीक है। अब सह्याद्री या हिमाद्री में देख लो कितना का अंतर है, ठीक है, सुनने में भी मोस्ट सिमिलर है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार बता दीजिए। हाँ, 8 डिग्री। तो क्वेश्चन का ऑप्शन कुछ टाइप हो गया है एक ही जैसा। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 38 तो होगा नहीं। 8 डिग्री 6 मिनट उत्तरी, ये भी नहीं होगा। 8 डिग्री 6 मिनट नहीं होगा। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट, है ना, ये आपका आंसर बन जाएगा। लेकिन दोनों सेम है, सी और डी सेम है, कोई एक लगा।
ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु क्या है? तो भारत का जो सुदूर पश्चिम बिंदु है, पश्चिम गुजरात में है। अब यहाँ राजस्थान का हो रहा है कैंसिल, राजस्थान कैंसिल गुजरात। आप देखिए राजस्थान के पूरब में नहीं, पश्चिम कच्छ के इलाके में, तो पूरा भी गलत। तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, सही है, परंतु इसकी देखो संपूर्ण मानव जाति कितने प्रतिशत है? 17% ही है, सभी 17.5 होंगे। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण की गई थी, कौन सी? हाँ बिल्कुल, रेड क्लिफ, सर सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा निर्धारण किया गया। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए डुरंड रेखा है, तो डुरंड रेखा जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच, लेकिन जैसे ही आजाद हुआ भारत तो दो इसके राष्ट्र बने, भारत और पाकिस्तान। तो डुरंड रेखा अब हो गया है किसके बीच? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये आपका मैकमोहन रेखा, भारत और चीन, जर्मनी, पोलैंड। रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? भारत और पाकिस्तान सीमा के बीच, है ना। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं कौन? और फिर बांग्लादेश वाला देख लो। अब देख लो इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत काम करेगा। मणिपुर होगा, अब मणिपुर जहां मिलेगा काट देना सीधा सीधा, ठीक है। नागालैंड होगा, नहीं। फिर देखो और कोई, अब मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, ये भी नहीं होगा, क्या होगा? ऑप्शन। तो पहले अपने भारतीय राज्यों के लोकेशन को समझो, फिर आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भारत या पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का एक उदाहरण क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है ये फिक्स नहीं है, अध्यारोपित है। कैसी है? अध्यारोपित, पहले से भी नहीं थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्य रेखा, भारत की प्रामाणिक यानी कि देखा जाए तो पूरे विश्व को समय जोन में बांटा गया। कितने समय जोन में बांटा गया? 24 समय जोन में बांटा गया टोटल। और इस 24 समय जोन में भारत से एक गुजरता है, और भारत से जो एक गुजरता है वो कहाँ से? प्रयाग जो है, प्रयाग के नैनी से गुजरता है। और वो कितना डिग्री पूर्वी है? कितना? 82.5 डिग्री पूर्वी। चलिए सूची 1 और सूची 2 के साथ मिलान करना है बच्चों। तो सूची 1 का सूची 2 से मिलान करके आंसर बताना है क्या होगा, ठीक है। ये आपको आंसर देना है। कह रहे हैं लद्दाख से कन्याकुमारी, यानी भारत का उत्तर से दक्षिण जो पूरा का पूरा लंबाई है वह लगभग कितना है? 32। तो ए का क्या हो जाएगा? तो अगर हम बी की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम, मतलब अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में कच्छ तक विस्तार, थोड़ा सा इधर आ गया है। अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में कच्छ, कच्छ मतलब गुजरात जो अभी आप पढ़े हैं। तो ये कह रहे हैं कि इसकी सीमा कितनी है? 29। तो बी का हो जाएगा 1। गोदावरी नदी गिरती है, बोलो बच्चों, गोदावरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी, यानी सी का 4। और डी जो है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मुहाने बनाती है, मतलब कहाँ बनाती है? सुंदरबन का डेल्टा। तो क्या ये मैच आपको मिला? ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर आपका आंसर, ठीक है। आइए फिर ये है 27 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए। ये कह रहा है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है भाई? भारत का कुल क्षेत्रफल, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, 32 लाख और मिलियन है, सही नहीं है, यह हो गया। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, ये सही है। ये गलत है, 3.28। भारत ना 1 मिनट, मिलियन दिया है ना, तो सही है। हाँ मिलियन दिया है ना। भारत का रेखांशीय विस्तार, तो भारत का रेखांशीय मतलब जो आपका 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25। भारत में राज्यों की संख्या 26 है, कितनी है? 18। तो आंसर क्या बनेगा? बी, ठीक है। आइए खत्म, अरे आइए और देख लिया जाए थोड़ा। भारत के संदर्भ में देख लीजिए कौन सा कथन सही है। देखो भारत विश्व का 6ठा बड़ा देश है, सही की गलत? 6ठा है कि 7वां है? बहुत अच्छे। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, सही की गलत?
कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को दो बराबर भागों में बांटती है। सही गलत? भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय, ये गलत है। उष्णकटिबंधीय नहीं बच्चों, इसको लिखेंगे उष्णकटिबंधीय। यहां पर आपको लगाना पड़ेगा मानसूनी, तब जाके सही होगा। उष्णकटिबंधीय मानसूनी। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? इसमें पूछा क्या सही है, तो सही हमारा 2 और 3। आंसर क्या बनेगा? डी। 2 और 3 सही है। चलिए 29 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। जैसे रेड क्लिफ रेखा, भारत और पाकिस्तान, सही की गलत? मैगिनॉट रेखा, फ्रांस और जर्मनी, क्या है भाई? डूरंड रेखा, बांग्लादेश और भारत, क्या है? काहे गलत है भाई? डूरंड रेखा किसके बीच है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है, ठीक है। और हिंडनबर्ग रेखा बेल्जियम और जर्मनी, सही, ठीक है। आइए, पाक जल संधि के बारे में आपको बताना है, कथन पर विचार करें। कह रहा है कि पाक जल संधि बंगाल की खाड़ी एवं मन्नार की खाड़ी के बीच में है, सही है, बिल्कुल सही। पाक जल संधि श्रीलंका के जाफना जिला, जाफना द्वीप भी है ना, और भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के बीच। तो आंध्र प्रदेश नहीं होगा, यहाँ पे होगा तमिलनाडु होगा। यस, यहाँ पे तमिलनाडु होगा के बीच जल निकाय है। तो कह रहा है कि इसमें केवल एक ही सही होगा, ठीक है। अगला पूछिए। कहाँ से कट जा रहा है? अच्छा, ऊपर से, कोई बात नहीं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें, ज्यादा कट जा रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं, चल जाएगा काम। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें, तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। क्या कह रही है? हाँ, आ गया ना। अब आपको पूरा क्षेत्रफल याद रहना चाहिए। देखो, सबसे अधिक इसमें 3,42,000 है भाई, ये तो राजस्थान का होगा। तो ए का क्या हो जाएगा बच्चों? 2। उसके बाद राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, है ना, 3,00,000। देखो 3,00,000, ये 8,000, ये होगा ना। तो डी का क्या हो जाएगा? सॉरी, डी का निकाल लेते हैं, डी का भी निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डी का क्या हो जाएगा? 1। तो ए का 2 और डी का 1 किसमें है? सिर्फ ऑप्शन बी में ही है। बी भी चेक कर लेते हैं। महाराष्ट्र का क्या हो जाएगा? और उत्तर, हाँ, महाराष्ट्र का 3 हो जाएगा, यानी बी का हो जाएगा 3, और यहाँ पे बी का 3 और सी का 4, यानी 2 मिला लेते हैं। राजस्थान का हो जाएगा 2, मध्य प्रदेश, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का हो जाएगा आपका कौन सा? मध्य प्रदेश का हो जाएगा 1, महाराष्ट्र का हो जाएगा 4, और उत्तर प्रदेश का 3, सी का 3, है ना, डी का 1, बी का 4 और ए का 2। आंसर क्या बनेगा? ठीक है, तो ये क्षेत्रफल आपको याद रखना पड़ेगा। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? बोलिए। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, है ना। कर्क रेखा गुजरती है ना, मित्र पर गमछा, हाँ, इसको याद रखना, मित्र पर गमछा झाड़, ठीक है। यानी मिजोरम, ये है मिजोरम, ये है त्रिपुरा, हाँ, ये है पश्चिम बंगाल, और कौन है? ये है राजस्थान, हाँ, ये है गुजरात, मध्य प्रदेश, एमपी, ये है छत्तीसगढ़, और ये है झारखंड, ठीक है। अब इसमें से कौन सा नहीं है जिससे होकर नहीं गुजरती है? चारों से होकर गुजरती है ना। अच्छा, उत्तर प्रदेश है ऑप्शन में, यूपी से नहीं गुजरती है क्या? तो कह रहे हैं कि किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो 1, 2 और 4, ऑप्शन ए, 1, 2 और 4, यूपी से नहीं गुजरती है भाई, ठीक है। हाँ जी, उत्तर प्रदेश से नहीं जाती, बिहार से भी नहीं जाती, झारखंड से जाती है। और कर्क रेखा भारत, संपूर्ण भारत को 2 भागों में, 2 बराबर भागों में बांटती है अक्षांशीय रूप से, ठीक है। दिए गए कथन पर विचार करें, कह रहा है कि सही उत्तर चुने, है ना। भारत के मानक याम्योत्तर को 7.5 डिग्री देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है, सही की गलत? सही, बताए थे ना, 7.5 डिग्री के गुणांक पर चुना जाता है, ठीक है। बोलत काहे नहीं कसते, बोल ताकत लगा के।
हाँ तो बोलता वही नहीं है जिसको याद नहीं। तो 7.5 डिग्री देशांतर के गुणांक पर चुना, यही कारण है कि 82.5 डिग्री पूर्व याम्योत्तर को भारत की मानक याम्योत्तर चुना गया। तो इसमें दोनों सही है, कथन भी सही है और कारण भी, और इसका व्याख्या भी क्या है, सही है।